हाँ बच्चों, हमारा ये प्रेजेंट टेंस का लास्ट पार्ट है, जिसमें जैसा हम हमेशा करते हैं, हमने लेटर से वर्ड बनाया, वर्ड से सेंटेंस बनाया, और सेंटेंस बनाने के लिए हमने टेंस सीखना शुरू किया। तो टेंस में प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तो प्रेजेंट हमारा चल रहा है प्रेजेंट, और प्रेजेंट का हमारा क्या क्या कंप्लीट हुआ, वो हुआ इंडेफिनिट। सबसे पहले प्रेजेंट का इंडेफिनिट, इंडेफिनिट के बाद हमने किया कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस के बाद किया परफेक्ट, और इस वक्त हम कर रहे हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। और इसके भी 4 पार्ट होंगे, जैसा कि उन 3 के हुए हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। सारे इस तरह से हम करते गए। प्रेजेंट टेंस की पहचान ये रही, ता है, ती है, ते हैं। सेंटेंस स्ट्रक्चर, उसकी सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, इस तरह से वह पत्र लिखता, ही राइट से लेटर करते हुए हमने इसको कंप्लीट किया। और उसके बाद हमारा आया प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, जिसमें सेंटेंस स्ट्रक्चर सेम वही होगी, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब इज आर एम, जो कि हमने बहुत फोकस करते हुए आगे बढ़े। और अब हम उसके बाद आए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पे, और उसमें भी सेंटेंस स्ट्रक्चर सेम वही रही, और जो वर्ब हेल्पिंग वर्ब थी वो हैज है हो गई, और वर्ब की फॉर्म बदल गई, वर्ब की 3rd फॉर्म आ गई। और अब हम चलते हैं हमारा प्रेजेंट परफेक्ट का, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जो कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ये हमारा प्रेजेंट टेंस का लास्ट पार्ट है। तो इसकी सेंटेंस स्ट्रक्चर इस प्रकार होगी, सब्जेक्ट, जैसा कि हर वाक्य में सब्जेक्ट से ही अफर्मेटिव में अफर्मेटिव है तो उसमें सब्जेक्ट ही शुरू होता है, और ज़्यादातर सेंटेंस अफर्मेटिव के ही होते हैं। तो सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब में हमें ध्यान देने योग्य बात यह है कि जो हैज़ और हैव आए थे उनके साथ बीन और लगेगा। हैज़ बीन और हैव बीन, एक वचन है तो हैज़ बीन, और प्लूरल है तो हैव बीन। सिंगुलर के साथ हैज़ और प्लूरल के साथ हैव बीन। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, क्योंकि इसमें कंटिन्यूअस आ गया है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस का मतलब ये पक्का हो जाता है कि फर्स्ट फॉर्म आएगी और ing आएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। लेकिन जब 2 टेंस मिल रहे हैं कि परफेक्ट भी है और कंटिन्यूअस भी है, तो एक अलग चीज़ आएगी, वो आएगी इसमें फोर सिंस लगाते हुए टाइम का यूज करेंगे। फोर एक पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, पीरियड ऑफ टाइम के लिए लगाएंगे, और सिंस पॉइंट ऑफ टाइम के लिए लगाएंगे। तो अब हम शुरू करते हैं एग्जाम्पल के साथ। तो सिंगुलर का सेंटेंस ही, यानी वह 2 घंटे से पत्र लिख रहा है, पत्र लिख रहा है मतलब, और चुका नहीं आया, रहा है कंटिन्यूअस है, वो 2 घंटे से, जो मतलब पहले से कार्य चल रहा है, 2 घंटे से पहले का टाइम, यही इसकी पहचान है। इससे पता चलता है कि ये परफेक्ट के साथ कंटिन्यूअस है, परफेक्ट के साथ कंटिन्यूअस है, 2 घंटे से लिख रहा है वो। ही सब्जेक्ट है, हैज बीन इसकी हेल्पिंग वर्ब हो गई, और कंटिन्यूअस के कारण ये राइटिंग आ गया, और उसके बाद ऑब्जेक्ट लेटर आ गया। और इसको कंटिन्यूअस और परफेक्ट दोनों बनाने के लिए जो कड़ी आती है वो 4 सिंस आती है। तो 2 घंटे से ये पीरियड ऑफ टाइम है। क्या है? पीरियड ऑफ टाइम, निश्चित नहीं है टाइम, समय अवधि है ये। तो पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम क्या करेंगे, 4 2 आवर्स, यानी ये कौन सा टेंस हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। वह 2 घंटे से पत्र लिख रहा है, यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। उसके लिए हमने जो ध्यान देने योग्य बात है वो एक वचन के साथ हैज बीन लगाएंगे। राइटिंग तो निश्चित है, जब कंटिन्यूअस आ गया तो ing हमें लगाना ही पड़ेगा। और मेन जो चीज़ होती है वो 4 सिंस यूज करने की होती है, और उसके साथ टाइम लगाना होता है, वो 2 आवर्स लगा दिया हमने। वे फुटबॉल खेल रहे हैं, ये अफर्मेटिव चल रहा है, इसका प्लूरल आ गया।
तो वे फुटबॉल खेल रहे हैं। इसके साथ कितना टाइम लिखा है वो मेन चीज़ रहेगा कि इसके साथ हम क्या लगाएं। तो देखते हैं, आओ देखिए। दे सब्जेक्ट, हैव बीन इसकी हेल्पिंग वर्ब है, प्लूरल के कारण इसमें हैव आया है। और प्लेइंग इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग किया जाता है और फुटबॉल इसका ऑब्जेक्ट है। और क्योंकि टाइम क्या लिखा है 2 बजे से, 2 घंटे से नहीं है, बजे आ गया तो फिक्स टाइम है, निश्चित है वो टाइम, इसलिए हमने यहाँ सिंस का प्रयोग कर लिया। टाइम जैसे ही पॉइंट ऑफ टाइम आएगा सिंस का प्रयोग, ये बात मेन ध्यान में रखनी है। पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर और पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यानी निश्चित है, कोई एक अवधि नहीं दी हुई है, निश्चित टाइम दिया हुआ है, यानी सिंस का प्रयोग करेंगे। तो सिंस 2 o'clock, ये सेंटेंस हो गया इसका अफर्मेटिव। अब नेगेटिव में हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब हैज हैव बीन के साथ नोट का प्रयोग कर देंगे तीसरे स्थान पे। हमेशा ध्यान रखेंगे, चाहे हमें हेल्पिंग वर्ब के टुकड़े करने पड़े, नोट का प्रयोग हम तीसरे स्थान में, वही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, आईएनजी आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, फोर सेंस के साथ टाइम आएगा। तो देखते हैं हम सिंगुलर एक वचन, तो वह कितने घंटे से पत्र लिख रहा है, 1 घंटे से। समय देख लेते हैं क्योंकि इसमें मेन चीज होता है समय ही देखना। तो ही नेगेटिव है तो नोट लगाएंगे, ही हैज नॉट, बीन के टुकड़े करने पड़े हैज बीन के, क्योंकि नोट को तीसरे स्थान पे लगाना पड़ता है। तो ही हैज नॉट बीन राइटिंग ए लेटर, राइटिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आता है इसमें, और लेटर ऑब्जेक्ट है तो इसलिए, और क्योंकि 1 घंटा पता नहीं है कौन सा घंटा है, सिर्फ टाइम की अवधि है, पीरियड है, वो पीरियड ऑफ टाइम होने के कारण 4 लगाएंगे। कितने टाइम से लिख रहा है, 1 आवर, ये इसकी पीरियड ऑफ टाइम है, इसलिए हमने यहाँ 4 का प्रयोग किया। अब इसका प्लूरल देखते हैं, आओ। दे सब्जेक्ट, हैव इसकी हेल्पिंग वर्ब, नोट को थर्ड स्थान पे लगाना पड़ेगा, बीन हैव के साथ आता है हेल्पिंग वर्ब में, और प्लेइंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्ले के साथ आईएनजी लगा दिया, और फुटबॉल इसका ऑब्जेक्ट है। और वे कितने घंटे से खेल रहे हैं, वे 3 घंटे से खेल रहे हैं। तो ये समय अवधि है, पीरियड ऑफ टाइम है, इसलिए हम 4 का प्रयोग करेंगे और 3 आवर्स लगा देंगे इसका टाइम। तो वो 3 घंटे से फुटबॉल नहीं खेल रहे हैं, नकारात्मक है, तो दे हैव नॉट नकारात्मक बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 3 आवर्स। अब इंट्रोगेटिव में आते हैं। इंट्रोगेटिव में जैसा कि हम सब में करते हैं, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, तो परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी वही रूल है कि हेल्पिंग वर्ब का सबसे पहले सेंटेंस में प्रयोग करते हैं। तो इसकी हेल्पिंग वर्ब है हैज बीन, हैव बीन। तो देखते हैं, आओ हम सिंगुलर सेंटेंस। तो क्या वह 5 घंटे से पत्र लिख रहा है, क्योंकि इंट्रोगेटिव है, प्रश्नवाचक है, इसलिए क्या लगाना पड़ेगा। तो हैज ही बीन, हैज ही बीन राइटिंग ए लेटर फॉर 5 आवर्स, यानी 5 घंटे से पत्र लिख रहा है। तो क्वेश्चन मार्क के साथ हम इस सेंटेंस को कंप्लीट करेंगे। हैज इसकी हेल्पिंग वर्ब है, ही इसका सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब बीन साथ इसके आएगा। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म, और साथ में आईएनजी, और लेटर है इसका ऑब्जेक्ट, और इसका टाइम क्या आएगा 5 आवर्स। 5 आवर्स पीरियड ऑफ टाइम होने के कारण 4 का प्रयोग कर रहे हैं। अब इसका प्लूरल देखते हैं। तो प्लूरल में सिर्फ हैव का चेंज आएगा, हैव दे बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस, क्योंकि 4 o'clock आ गया, 4 आने के फिक्स टाइम आ गया, निश्चित टाइम है, तो हमने यहाँ सिंस का प्रयोग किया। वे 4 बजे से फुटबॉल खेल रहे हैं। तो दे हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल, इसका हो गया। अब इसका इंट्रोगेटिव नेगेटिव देख लेते हैं। तो इसमें सेंटेंस स्ट्रक्चर में सिर्फ जो मेन इसका डिफरेंस आएगा वो 2 चीज़ें करनी होती हैं जो सब में करते आए हैं हम ऊपर। हैव
तो हेल्पिंग वर्ब हैव बीन और हैज़ बीन को पहले लगाएंगे और तीसरे स्थान पे नोट का प्रयोग करेंगे। तो सिंगुलर में देखिए, हैज ही नोट बीन राइटिंग ए लेटर फॉर 10 आवर्स, 10 घंटे कर दिए। कितना टाइम कर दिया? 10 घंटे। तो क्या वह 10 घंटे से पत्र नहीं लिख रहा है? नोट का प्रयोग कर दिया हमने। यहाँ तीसरे स्थान पे लगाने के लिए बीन को हमने यहाँ कर दिया। अब इसका प्लूरल देख लेते हैं। तो क्या वे सुबह से, फिक्स है, दिन में सुबह एक बार ही होती है, तो सिंस का प्रयोग करेंगे। क्या वे सुबह से फुटबॉल नहीं खेल रहे हैं? तो क्या आने के कारण हैव को हमने हेल्पिंग वर्ब को पहले ले आए, दे सब्जेक्ट है, नोट को तीसरे स्थान पे, बीन हेल्पिंग वर्ब 2 है, इसमें हैव बीन, अकेली हैव नहीं है, बीन साथ है, और प्ले इसकी फर्स्ट फॉर्म प्लस ing आ गया, फुटबॉल इसका ऑब्जेक्ट है। और इस प्रकार हमारे प्रेजेंट टेंस के चारों पार्ट बच्चों पूरे होते हैं, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसके बाद हम आगे वाला पास्ट टेंस, और उसमें सिर्फ हमें इतना ध्यान रख